हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि सिंह लगन में बुध देव दशम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दशम भाव को जानना बहुत जरूरी है। दशम भाव है हमारे कैरियर का, प्रोफेशनल सक्सेस का, ग्रोथ का, पावरफुल लोगों का, सरकारी मशीनरी का, सरकारी लॉ एंड ऑर्डर्स का, कानून का, और सोशल स्टेटस का, हमारे सोशल स्टैंडिंग का। फोर्थ हाउस हमारी डोमेस्टिक लाइफ का है, यानी कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है, और टेंथ हाउस हमारे सोशल स्टेटस का है। और टेंथ हाउस से हम फादर के बिजनेस या फादर की वेल्थ की भी बात करते हैं, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस से दूसरा भाव है। तो यहाँ पर फादर की फैमिली, फादर की वेल्थ, फादर की बिजनेस एक्टिविटीज की भी हम बात करते हैं। और टेंथ हाउस इज ए वेरी पावरफुल हाउस, और यहाँ 2 नंबर राशि बैठी हुई है, और 2 नंबर राशि जो है वो वेल्थ की ही राशि है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ की राशि है, और फैमिली की राशि है, परिवार की राशि है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स की राशि है, शुक्रदेव की अर्थ साइन है। 2 नंबर साइन इज ए अर्थ साइन। तो यहाँ पर हमारा जो है बुध देव आ गए 11th हाउस से और 2nd हाउस से। तो देखिए, बुध देव जो है वो इस असेंडेंट में वेल्थ को डील करते हैं, यानी चाहे वो सेविंग्स हो, एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो, या वो इनकम हो, या हमारा नेटवर्क सर्कल हो। उन्हीं 2 घरों के स्वामी हैं। अब हमारी इच्छाओं के भी स्वामी बुध देव हैं। अब हमारी जो इनकम के घर का स्वामी अगर हमारे प्रोफेशन के घर में आ जाए तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ रहेगी वो प्रोस्पेरस रहेगी, उसमें हम इनकम जनरेशन अच्छी होगी। और कहीं ना कहीं हमारा जो नेटवर्क सर्कल होगा, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और थ्रू कम्युनिकेशन हम अपने नेटवर्क सर्कल को मेंटेन करेंगे और उनसे फायदे उठाएंगे। क्योंकि 2 नंबर राशि बिजनेस की राशि है, यानी कि फैमिली की राशि है, तो यहाँ पर इंसान अपने फैमिली बिजनेस में आ सकता है, काम कर सकता है, या बिजनेस माइंडेड होगा ये वाला इंसान। चाहे वो नौकरी कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ही विल ट्राई टू जंप इनटू बिजनेस। और दूसरा, हमारा जो इनकम है यहाँ पर वो अच्छी नज़र आती है। और इनकम कमाने के लिए हमारा ब्रेन, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्लेवरनेस, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। और ऐसा लगता है कि ये प्लेसमेंट एक पढ़े लिखे इंसान के चार्ट में ही हो सकती है, क्योंकि जो बुध है वो इंसान को मेंटल एबिलिटीज काफ़ी देता है, इंटेलिजेंस काफ़ी देता है इस पर्टिकुलर साइन में, इस पर्टिकुलर हाउस में। और ये शुक्रदेव की साधारण राशि है, और यहाँ बुध देव की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर जो काम करने का तरीका होगा वो बहुत ही सेटल्ड होगा, ग्राउंडेड होगा, स्वीट होगा। यहाँ पर कोई ओवर बॉसिज्म वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और बड़ी ग्राउंडेड राशि है। यहाँ पर जो भी इंसान जहाँ भी काम करेगा वहाँ पर उसकी प्रोफेशनल लाइफ सही चलनी चाहिए। अगर यहाँ शुक्र देव की प्लेसमेंट अच्छी है और बुध देव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर चार्ट में कहीं अच्छी हो गई तो ये बहुत ही एक्सीलेंट प्लेसमेंट रहेगी। और यहाँ से हम ऐसा भी देखते हैं कि हमारा जो एक्यूमुलेटेड मनी है या पैसा है या फैमिली की वेल्थ है वो बिजनेस में ही लगेगी, या वो हमारे सोशल स्टेटस को बिल्डअप करने में लगेगी। तो सोशल स्टेटस हमारा अच्छा होगा, सोसाइटी में हमारा एक नाम होगा, नेम फेम रिकॉग्निशन यहाँ इंसान की रहेगी, और उसका नाम भी उसकी नॉलेज के हिसाब से जाना जाएगा कि देखो यार, ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, या बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, और इसमें ब्रेन वगैरह इसका बहुत ही शार्प है। तो यहाँ डिप्लोमेसी भी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आदमी कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत अच्छा चलाता है, और उसकी कम्युनिकेशन में स्किल्स अच्छी रहती हैं।
और अब देखिए यहाँ पर जो परिवार के घर का भी स्वामी है, बुध दूसरे घर का स्वामी है, जहाँ उसकी 6 नंबर राशि पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारी जो परिवार होगा वो भी काफ़ी स्किलफुल होगा, इंटेलिजेंट होगा, और परिवार से हमारा बिजनेस के थ्रू या काम के जरिए से कनेक्शन पूरा रह सकता है, और हो सकता है हम परिवार के बिजनेस में ही आ जाए, और बड़े लोगों से हमारी अच्छी जानकारियाँ होंगी। बड़े लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना और कनेक्शन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना, हमारे परिवार के थ्रू हमें ये चीज़ें विरासत में मिलेंगी। यानी कि हमारे परिवार के भी कनेक्शंस पावरफुल मशीनरी के लोगों से ज़्यादा होंगे, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पर इनकम के सोर्सेज एक से ज़्यादा नज़र आते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेगी। और यहाँ पर बुध की अपनी क्वालिटीज़ भी इस इंसान में बहुत होंगी। बुध हमें शार्पनेस देता है, लॉजिकल एबिलिटीज़ देता है, और बड़ा कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा बनाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है इस इंसान में डेफिनेटली होंगी। यहाँ से बुधदेव देखेंगे चतुर्थ भाव को, और चतुर्थ भाव में 8 नंबर राशि है मंगल की, जो कि एनिमी साइन है। जो लियो असेंडेंट लोग होते हैं उनका चौथे घर में थोड़ी सी हिडन हाउस होता है, थोड़ा प्राइवेसी होती है, थोड़ा सीक्रेट्स मिलती हैं, मिस्ट्रीज मिलती हैं, क्योंकि चौथे नंबर में 8 नंबर साइन है, और 8 नंबर साइन अगर चौथे घर में आ गया तो हमारे डोमेस्टिक लाइफ में कुछ ना कुछ डीप सीक्रेट्स या मिस्ट्रीज रहती हैं। और बुधदेव की दृष्टि जो है चौथे घर पे हम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मान सकते। हाँ, ये है कि यहाँ वेल्थ और पैसे के मामले में यहाँ पर बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमें चौथे घर से रहेंगे ही रहेंगे। और फिर 8 नंबर साइन जो है ये फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है। हाँ, अगर इस घर में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हो तो डेफिनेटली यहाँ पर इस घर में बुध देव का कोई मित्र प्लैनेट बैठ जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अब मित्र प्लैनेट तो बुध देव के शुक्र देव हैं, या शनि देव हैं, या राहु हैं, या केतु हैं। अब 8 नंबर राशि में ना तो राहु अच्छा काम करता है, ना केतु अच्छा काम करता। केतु एग्जॉल्ट हो जाता है, लेकिन केतु का बैठना भी मतलब 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। और शनिदेव का यहाँ बैठना भी इसलिए अच्छा नहीं है, ये मंगल का साइन है, और शुक्र देव जो है इस लगन में वैसे ही मारक प्लैनेट है। तो यहाँ पर अगर चंद्र और मंगल चौथे घर में बैठ जाते हैं तो जो बुध की दृष्टि है वो इनको खराब करेगी। मंगल बुध को भी खराब करेगा, और बुध मंगल को भी खराब करेगा। तो मंगल का यहाँ बैठना भी अच्छा नहीं है, हालांकि उसकी अपनी राशि है। लेकिन आमने सामने अगर एनिमी प्लैनेट्स बैठ जाएं तो कुछ ना कुछ डैमेज हमारी लाइफ में रहता है उस घर से रिलेटेड। और चंद्र अगर यहाँ बैठ जाए तो भी यहाँ पर चंद्र और बुध भी एनिमी प्लैनेट्स हैं। और सूर्य अगर यहाँ पर बैठ जाए, सूर्य तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि सूर्य तो बुध के आसपास ही रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये घर खाली मिल जाए तो यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा। और अब दोस्तों यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं हमें। एक पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का, और कृतिका नक्षत्र में अगर बुध देव बैठ गए और सूर्य देव कहीं 9th हाउस में आ गए एग्जॉल्टेड साइन में, तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे हर चीज से रिलेटेड जो हमने आपको बताई है, और एक बहुत बड़ी सक्सेस इंडिकेटेड है। और सूर्य अगर बुध देव के साथ बैठ गए तो भी यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य देव 2 नंबर राशि में बैठ जाए तो थोड़ा आइज वगैरह में हमारी प्रॉब्लम दे देते हैं, आइज की कोई बीमारी दे देते हैं, क्योंकि 2 नंबर साइन हमारी आंखों का साइन है, और सूर्य देव इसमें परेशानी दे सकते हैं। लेकिन सूर्य देव का यहाँ बैठना, सूर्य देव को दिशा बल मिलेगा, और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की वजह से सूर्य देव अच्छा काम करेंगे। जहां तक मटेरियलिस्टिक सक्सेस का सवाल है तो सूर्यदेव बुध देव के साथ आ जाए तो बढ़िया ही काम करेंगे। सूर्यदेव अगर एकादश भाव में आ जाए, 11वें भाव में आ जाए तो भी अच्छी ही प्लेसमेंट है।
लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में ना हो। आर्द्रा नक्षत्र में थोड़े उतार चढ़ाव रहते हैं हमारी लाइफ में, और वहाँ पर कुछ प्रॉफिट्स और कुछ नुकसान वगैरह हमें झेलने पड़ते हैं। तो सूर्यदेव अगर 11वें भाव में आते हैं तो आर्द्रा नक्षत्र में ना बैठ के वो किसी दूसरे नक्षत्र में बैठ जाए तो फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट ये रहेगी कि बुध देव यहाँ बैठे हों और सूर्य 9वें भाव में। दिस विल बी द एक्सीलेंट प्लेसमेंट। सेकंड प्लेसमेंट रहेगी 10वें भाव में ही सूर्य देव आ जाए, और थर्ड प्लेसमेंट रहेगी 11वें भाव में आ जाए। तो इस तरीके से आप इनको जो है स्टेटस दे सकते हैं। अब दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र चंद्र का है। अब ये चंद्र का भी एग्जॉल्टेड साइन है जिसमें बुध देव बैठे हुए हैं। अगर चंद्र देव यहीं बैठ जाएं लेकिन बुध देव से थोड़ा दूर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि कम से कम इनका जो डिस्टेंस है वो 10 डिग्री दूर अगर है तो यहाँ पर फिर वेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और इंसान एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी घुसेगा और अच्छा काम करेगा। ट्रैवल्स भी अच्छी रहेंगी। और अगर चंद्र 12वें घर में अपनी राशि में बैठ जाए तो भी इंसान की अच्छी ट्रैवल्स रहेंगी, और इंसान की फॉरेन की सेटलमेंट में ये चंद्र जो है सपोर्ट करेगा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना जो है ये दे देगा अगर चंद्र 12वें में बैठ गया अपनी ही राशि में, 4 नंबर राशि में। इसके अलावा अगर चंद्र भाग्य में बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, और चंद्र 9वें भाव 5वें भाव में आ जाए 9 नंबर राशि में, बहुत अच्छा है। लेकिन वहां 5वें भाव में भी मूल नक्षत्र में नहीं बैठे, अदर देन मूल नक्षत्र में बैठे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अगर रोहिणी नक्षत्र में बुध बैठ गए तो एनिमी साइन है हालांकि रोहिणी नक्षत्र बुध देव का, लेकिन अगर चंद्रदेव की प्लेसमेंट जो कि रोहिणी नक्षत्र के लॉर्ड हैं उनकी प्लेसमेंट अच्छी होगी तो ये बहुत ही रॉयल किस्म की लाइफ यहाँ पर इंसान की रहती है। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल देव का है, उसके 2 ही चरण है इस राशि में। मंगल के अगर नक्षत्र में यहाँ बुध देव बैठ गए वो भी एनिमी साइन है, यानी कि साइन तो डेफिनेटली मित्र साइन है 2 नंबर साइन, लेकिन एनिमी नक्षत्र का साइन है। तो अब नक्षत्र यहाँ पर सूर्य देव को छोड़ के चंद्र और मंगल दोनों ही एनिमी नक्षत्र है। अगर इसमें बुध देव बैठ गए तो मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी होनी चाहिए। मंगल 4थे घर में नहीं होना चाहिए मंगल को, हालांकि वहाँ उनकी अपनी राशि है, क्योंकि वो बुध देव के आमने सामने अगर रहेंगे तो कुछ न कुछ टसल, कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी। मंगल देव अगर 9वें भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आ जाए तो बहुत अच्छे फल देंगे, 5वें भाव में अच्छे फल देंगे, लगन में अच्छे फल देंगे, और सेकंड हाउस में भी अच्छे दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और अगर मंगल बुध देव के साथ बैठ जाते हैं तो दूर बैठना चाहिए। क्लोज कंजंक्शन मंगल और बुध की अच्छी नहीं मानी जाती, ना ही चंद्र और बुध की अच्छी मानी जाती है। मंगल देव अगर एकादश भाव में आ जाए तो भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है। कुल मिला के ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, और इसमें इंसान को सक्सेस जरूर मिलती है। हाँ, ये नक्षत्र के लॉर्ड डिसाइड करते हैं कि वो सक्सेस की जर्नी या सक्सेस का रास्ता जो है वो ऑब्स्टेकल से भरा होगा, डिफिकल्ट होगा, या आसानी से वो सक्सेस मिल जाएगी। वो डेफिनेटली वो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपको बताएगी। और दूसरा, शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र की राशि में बुध देव हैं तो डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन बिल्कुल आपको समझ में आ गई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, or else we'll see you tomorrow with another placement of Mercury in Leo, Sun and people. Take care, have a nice time. Thank you very much once again for watching our videos patiently. Thank you.